बात है ना, या इसमें कोई घोटाला है? बोलूं? जी जी। देखिए, मामला यहां तक आया कैसे, आखिरकार यहां तक ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई? देखिए, समय समय पे इस बात को उठाया गया कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी जो हमारी बॉर्डर पर लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। 2 करोड़ से ऊपर, एक रफली एस्टिमेटेड जो आप लोग बताते हैं वो मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई इस पे अध्ययन नहीं है। 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर बोलते हैं कि बाहर के विदेशी लोग अनाधिकृत रूप से घुसे। भैया, घुसने का तरीका वो आसमान से तो आएगा नहीं कि नहीं वो ऊपर से टपक गया और नीचे आ गया, या जमीन से पाताल में से फटा और वो ऊपर आ गया। आएगा तो वो कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। क्या सिचुएशन है, क्या सिस्टम है कि वहां से लोग अंदर आ जाते हो, वो भी 2 करोड़ से ज्यादा। ये बात ही नहीं उठती, ये बात ही नहीं उठती कि आखिरकार ये हमारा नागरिक है कि नहीं, इसको वोट करने का अधिकार है कि नहीं। ये तो हम सभी जानते हैं कि 18 साल से ऊपर है, हिंदुस्तानी नागरिक है तो निश्चित तौर पर वोट करने के लायक है, वो उसको कानूनी अधिकार है। लेकिन कभी चर्चा इस बात की होनी चाहिए, जो कि गंभीर विषय है, आने वाले कल के लिए बहुत गंभीर है, कि अगर इसी तरीके से घुसपैठिए आते रहेंगे जी, तो वो घुसपैठिए आने वाले कल में हमारा ही विनाश करेंगे। और उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही विनाश नहीं होगा, उसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी भी आएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जी भी आएंगे, और अरविंद सिंह जी भी आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आएंगे। हमारे ही देश में हमारे ही बच्चे मजबूर हो जाएंगे। तो आखिरकार सरकार का कौन सा तंत्र है जो उस तंत्र को मजबूती से लागू करे और इस तरीके के जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनको आने ना दे, और जो हमारे यहाँ हैं उनको डिपोर्ट कर दे। ठीक बात, उस पर ठीक बात आता है, चुनाव आता है, जब चुनाव की बेड़ियां सेकने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाती है। ठीक, दुबे जी ने अच्छी बात कही, मैं उनके इंटेंशन को सपोर्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा इस पर होती है और हम तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कारण जानना चाहा। मैं संजय सिंह जी के पास जाऊं, उससे पहले कारण पर एक थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा। दुबे भाई, आप भोले आदमी हैं, कारण के लिए कोई गूगल ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या ममता जी मंच पर एक जगह खड़े होकर नहीं, माइक पर पूरे हम हाथ माइक लेके घूम घूम के कहती हैं, चाहे दिल्ली वाले कितना भी जोर लगा ले, एक को भी वापस नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। किसके लिए बोलती हैं ये मंच से? किसके लिए बोलती हैं? भारत के नागरिक के लिए। भारत के नागरिक तो कोई जा ही नहीं रहा, ये किसके लिए बोला जा रहा है? समस्या यहां है, उनको राशन कार्ड कौन दे रहा है? उनको आधार कार्ड कौन दे रहा है? सीमांचल में क्या हुआ? 100 लोगों की आबादी पर 111 आधार कार्ड, 120 आधार कार्ड, ये क्या है? पूछा जा रहा कि ये लोग आकाश से आ गए। दिल्ली में जब डिपोर्ट कर रहे थे एलजी, अभी रुक जाइए, एलजी जब डिपोर्ट कर रहे थे रोहिंग्यों को पकड़ पकड़ के, तो इंडिया गठबंधन के 1 दर्जन दल आंख में आंसू ले आए थे। क्या बोले? तुम्हें मेरी कसम, ऐसे ना जाओ। क्यों? रिश्तेदारी थी। आप क्यों रो रहे थे? रोहिंग्या डिपोर्ट हो रहा है, आप क्यों रो रहे हैं? और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं एक निवेदन करूंगा। दुबे जी ने सवाल उठाया, अच्छी बात है। अनकंडीशनल